नाउ द थर्ड वन इज करण कारक। करण कारक, करण कारक का चिन्ह क्या हमने सीखा? से या कि के द्वारा। यानी कि काम का साधन जब होता है, जिस औजार, वस्तु या माध्यम से काम किया जाता है, वह करण कारक की श्रेणी में आता है। चिन्ह आई रिपीट अगेन, से और के द्वारा। उदाहरण लेते हैं। मैं पेन से लिखता हूं। मैं लिखने का काम किससे कर रहा हूं? यहाँ पेन करण कारक है। उसने चम्मच से खाना खाया। चम्मच से, तो यानी कि यहाँ पर चम्मच साधन है, इसलिए चम्मच करण कारक है। यह काम बस के द्वारा संभव हुआ। बस के द्वारा, किसके द्वारा? बस के द्वारा, इसलिए बस यहाँ साधन है, इसलिए बस यहाँ क्या होगा? करण कारक। बिल्कुल सही। चलते हैं चौथे कारक पर। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ भी काम किया जाए, वह होगा संप्रदान कारक। कि कोई इसी तरह का दान दिया जाए या कोई मदद की जाए या कुछ और उद्देश्य हो, पर किसी भी व्यक्ति के लिए अगर काम किया जा रहा है, तो जिसके लिए काम किया जा रहा है वह हो जाएगा संप्रदान कारक। मैंने गरीबों को कंबल दिए। यहाँ को का अर्थ है के लिए। कई बार को जो आएगा वो के लिए के अर्थ में। हमने यहाँ दान देने, गरीबों को कंबल दिए, दान दिए, तो दान देने के अर्थ में हमेशा कारक के चिन्ह क्या आएंगे? के लिए। हिंदी में बोलचाल की भाषा में हम लिखेंगे गरीबों को दिए, लेकिन जब हम उसका विस्तारित अर्थ जानेंगे तो होगा के लिए। मैंने गरीबों को कंबल दिए, तो यहाँ पे को देख के आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। यहाँ को मतलब के लिए, और इसलिए यहाँ पे कारक आएगा संप्रदान कारक। पापा मेरे लिए साइकिल लाए। मेरे लिए, तो मेरे के लिए इज नॉट अ करेक्ट लैंग्वेज, इसलिए हम लिखेंगे मेरे लिए, लेकिन वो क्या होगा? संप्रदान कारक। हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। हम पढ़ाई के लिए, किसके लिए? पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई यहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक। एक बार फिर से आपको बता दूं, कर्म कारक का को और संप्रदान कारक का को दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। आपको अर्थ को पढ़ के समझना है कि दान या मदद के उद्देश्य से अगर कोई काम किया जा रहा है या किसी को दिया जा रहा है कुछ, तो वो संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आएगा, कर्म कारक के अंतर्गत नहीं।